नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम जिसमें बात होगी T20 की, क्रिकेट की, T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है और भारत और यूएसए के मैच के बारे में बात होगी। और जानेंगे कि जो जीत हुई है वो किस तरीके की है और टीम इंडिया ने जो कमाल किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि टीम इंडिया ने हैट्रिक लगा दी है जीत की। भारत ने जो है अमेरिका के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की है। ये नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया न्यूयॉर्क के। और टीम इंडिया के सामने जो लक्ष्य था 111 रन का था। और ये लो स्कोरिंग मैच, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जीत रहे हैं। अ, और भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर ये जीत हासिल कर ली, ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब सुपर 8 में एंट्री मार ली है टीम इंडिया ने। हालांकि शुरुआत में बड़ा निराशाजनक रहा। विराट कोहली गोल्डन डक का शिकार हुए, सौरभ नेत्रवलकर ने उनका विकेट लिया। और रोहित शर्मा भी 3 रन बनाकर पवेलियन रवाना हो गए। बाद में सूर्य कुमार यादव ने गजब की बल्लेबाजी की। सूर्या ने 49 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन की शानदार पारी खेली। शिवम दुबे ने 35 गेंदों में नाबाद 31 रन, 31 रन बनाए। तो ये बड़ा अच्छा रोमांचक मैच रहा। बहुत चीजें रही और हम लोग बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं। संदीप जोशी जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं, खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। देखने सुनने वालों को नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार, कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट के एक्सपर्ट वात्सल राय जी भी हमारे साथ है। वात्सल जी, आपका स्वागत। जी नमस्कार महेंद्र जी। संदीप भाई साहब को मेरा नमस्कार और सभी देखने वालों को भी सादर नमस्कार। अ, भाई साहब, संदीप जी आपके पास आते हैं। जो कल का मैच रहा, विराट कोहली फिर नहीं चले। क्या हो गया विराट कोहली को? पहले विराट कोहली से महेंद्र जी, पहले एक छोटी छोटी दो बातें जरूरी करनी है। जी। एक बात तो अपन सब के लिए, और दो बातें खिलाड़ियों के लिए। जो जी। खिलाड़ियों के लिए बात है वो ये है कि आप जैसे 20 क्रिकेट का आप सोचते रहे हो वैसा ही क्रिकेट देश के हर कोने में हो तो ऐसा नहीं होगा। पिचें अलग होंगी और यही क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी लोकप्रियता का कारण है कि अलग अलग जगह अलग अलग प्राकृतिक पिचों पे खेलना। दूसरा कि कल सूर्य कुमार यादव खेले, आज सुबह रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज के खेले। ऐसा ही हर टीम में एक प्लेयर होगा जो ये मादा रखता है कि वो हर तरह की क्रिकेट खेल सकता है, वो मार भी सकता है और जब जरूरत पड़े तो बल्ला अपना रोक भी सकता है। आवाज कट तो नहीं रही है मेरी? नहीं नहीं, आवाज आ रही, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही। तो ये हुई। और दूसरी बात ये जो एक अपने सबसे है कि जो क्रिकेट खेली जाती है वो 22 गज की पिच पर ही खेली जाती है। तो जो भी पिच होगा उसके अनुकूल खिलाड़ियों को ढलना होगा। वो खेल खिलाड़ियों के मुताबिक नहीं ढलेगा, खिलाड़ियों को उस पिच के मुताबिक ढलना पड़ेगा। ये हुई। अब बात करते हैं अपन विराट कोहली की। विराट कोहली एक तो प्रैक्टिस मैच पहले खेले नहीं वो। एक अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिस मैच हुआ था बांग्लादेश से जो वो नहीं खेले। ठीक है, जो जी। भी कारण रहा हो, जेट लैग हो अमेरिका जाने का या जो भी हो, वो जेट लैग के कारण वो मैच नहीं खेले वो। उसके बाद 3 पारियां वो खेल चुके हैं और तीनों पारियों में वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए।
अब जो मेरा मुद्दा है वो ये कि क्या वो ओपन ही करना चाहते हैं, ये उनका खुद का मन है, या वो टीम के लिए, टीम मैनेजमेंट की बात पर वो ओपन करना चाहते हैं। वो सारा जीवन अपना 3 नंबर पे भारत के लिए खेले। ये ठीक है कि वो आईपीएल में खेल रहे हैं 3 नंबर, और अब वो ओपन करते रहे हैं आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स के लिए, और अब वो चाहते हैं कि उनका ये साल अच्छा भी गया आईपीएल में, अब वो ये चाहते जी हैं कि वो देश के लिए भी ओपन करें। लेकिन इसमें बड़ा मुद्दा ये है कि ये टीम मैनेजमेंट को तय करना चाहिए कि विराट कोहली की उपयोगिता टीम में कहाँ है। अगर टीम मैनेजमेंट चाहता है कि कोहली 3 नंबर ही खेलें, तो फिर यशस्वी को खिलाना चाहिए ऊपर। लेकिन 3 पारियों में अब वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं। कोहली, अपन इतनी जल्दी कोहली के बारे में उंगली उठाना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोहली बहुत महान खिलाड़ी है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक एक सारे माहौल को, एक सिचुएशन को समझने की कोशिश में ये कह रहा हूँ कि अब जी एक बार दोबारा से टीम मैनेजमेंट और ये सोचें कि विराट कोहली को 3 नंबर ही खेलना है, कि वो ओपन ही करना चाहते हैं, जैसे उनका मन है। अब अपन आगे बात करते हैं। जी। जी। और ये तो बड़ा अच्छा बल्ला चला सूर्या का, और उन्होंने नाबाद बढ़िया धमाकेदार पारी खेली 50 रन की। इसी तरीके से शिवम दुबे का भी बल्ला चला। तो इन दो खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन आप ये देखो कि वो पूरे ओवर खेलने गए, वो बीसम बीस की लप्पेबाजी में नहीं पड़े, क्योंकि ये पिचें जी वैसी नहीं हैं। तो वो 20 ओवर खेलने का मादा भी टीम में होना चाहिए। और हर टीम में सूर्या हो, विलियमसन हो, रदरफोर्ड हो, ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, आगे भी वेस्ट इंडीज में भी और अभी अमेरिका में भी, कि जो अ, माहौल और सिचुएशन के हिसाब से अपना खेल बदलना जानते हैं। जी। जी। वात्सल जी को शामिल करना चाहूँ। वात्सल जी, ज्यादातर मैच जो लो स्कोरिंग हैं वो माने जा रहे हैं बिल्कुल जीत की गारंटी है। और ये देखिए, कई मैच आप रिकॉर्ड देखिए हो, जो 110-20 के आसपास स्कोर कर रहे हैं या 25, तो वो उसमें चेज करने वाले या तो टीमें जो जीत रही हैं, बड़े हाई स्कोरिंग नहीं जीत रहे हैं। जी महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने देखने वालों को, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में हमारा पिछला कार्यक्रम देखा, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके लिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि ये ऑनलाइन क्रिकेट की क्लास की तरह है, और उसका एकमात्र श्रेय आदरणीय संदीप भाई साहब को है। और जिस तरीके से यहाँ पर वो ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि हम क्रिकेट लिख चुके हैं, देख चुके हैं, उसी के हिसाब से समीक्षा करते हैं, लेकिन हम कभी मैदान के अंदर नहीं रहे। लोअर लेवल पे खेले हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला, और वो भी लंबे टाइम तक हो गया। भाई साहब के पास जो ज्ञान है वो बेसिक क्रिकेटिंग ज्ञान है। और क्रिकेट आज एक ऐसा खेल है भारत में जो एक रोजगार का बड़ा साधन बन गया है, और इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा सभी देखने वालों को, खासतौर पर यंग लोगों को, कि इस कार्यक्रम को जरूर देखें कैपिटल हेडलाइंस के। और खासतौर पर उस दिन जरूर देखें जिस दिन संदीप भाई साहब हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट की जो समीक्षा करते हैं बाहर से बैठ के, क्योंकि हम कभी ग्राउंड में गए नहीं, एक खिलाड़ी की मानसिकता को हम समझ नहीं सकते हैं। जो बेसिक बातें भाई साहब बता रहे हैं वो मेन चीजें हैं। हम लोग जो देखते हैं, जितना क्रिकेट हमने देखा समझा, या भाई साहब जैसे लोगों को सुन के हमने थोड़ा बहुत सीखा, उसको हम समझ सकते हैं। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि सूर्य कुमार यादव, वो नेचुरल खेल उनका नहीं था कल, लेकिन उन्होंने पिच को परखा और उनको मालूम था कि ये टीम जो है यूएसए की, ये आसान टीम नहीं है, ये अपसेट कर चुकी है। और इंडिया ने, रोहित शर्मा ने अगर टॉस न जीता होता तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और भी आ सकता था, क्योंकि अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती टॉस हारने के बाद, तो ये यूएसए की टीम इंडिया को चौंका सकती थी। और ये केवल अमेरिका में नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ, वेस्ट इंडीज में भी ऐसा हो रहा है, जहां बड़ी बड़ी टीमें बहुत खराब खेल रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम 3 मैच हार चुकी है,
इंग्लैंड की टीम ने अभी तक केवल उनके खाते में एक ही पॉइंट है। और अफगानिस्तान की टीम कमाल कर रही है। अगर आप देखें कि बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो उसमें नंबर 1 पर गुरबाज हैं, जो कि अफगानिस्तान के हैं। 2 मैचों में 156 के करीब रन बना चुके हैं। बॉलर भी अफगानिस्तान के कमाल कर रहे हैं। तो T20 का खेल, जैसे भाई साहब ने कहा, वैसा खेल नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपका दबदबा है टेस्ट मैच में तो आप जाके T20 में भी दबदबा बना लेंगे। आपको वहां पर समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि छोटी टीम जिन्हें समझा जाता था वो अब बड़ी हो गई हैं। अफगानिस्तान के पास तो टेस्ट नेशन होने का दर्जा भी है, लेकिन यूएसए के पास तो बिल्कुल नहीं है। और कई सारे जो फैंस हैं वो शायद पहली बार यूएसए को देख रहे होंगे। और भारतीय टीम का भी 3 मैच जीतकर वो सेकंड राउंड में चले गए हैं महेंद्र जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि टॉप शो अभी इंडियन टीम ने नहीं दिखाया है। टॉप शो का मतलब जैसे आप टॉप से बॉटम तक आपके सारे प्लेयर्स परफेक्शनिस्ट हो, अच्छा खेल रहे हो। सिराज अभी उसके हिसाब से बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। बैटिंग में तो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, उनका वो परफॉर्मेंस नहीं आया है। और मैं बिल्कुल भाई साहब की बात को, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा ये एक सजेशन। और अगर कहीं टीम मैनेजमेंट सुन रहा हो तो उसको भी ध्यान देना चाहिए कि विराट कोहली को आप जबरन ओपन क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में करा रहे हैं। आईपीएल का स्टैंडर्ड उतना बड़ा नहीं होता है जो इंटरनेशनल लेवल का होता है। और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, यशस्वी जायसवाल युवा है, उनके अंदर अभी एनर्जी है। और अब न्यूयॉर्क में मैच नहीं होंगे, वेस्ट इंडीज में होंगे। अगर नंबर 3 पर आकर खेलते हैं विराट कोहली तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 4 पर पंत खेल सकते हैं और नंबर 5 पे सूर्या। तो भारतीय बैटिंग लाइनअप को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। शिवम दुबे कल खेल लिए, लेकिन पहले 2 मैचों में वो फेल हुए। तो अगर आजमाया जाता है इस तरीके, ये बैटिंग लाइनअप आजमाया जाता है, तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम और सॉलिड नजर आएगी। और केवल एक बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी रेपुटेशन के मुताबिक खेल रही है। और वहां पर भी सबसे अच्छा बैटिंग में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं डेविड वार्नर, जो टॉप 3 रन बनाने वालों में है। तो विराट कोहली भी लगभग उसी उम्र के हैं, बल्कि वार्नर से ज्यादा फिट हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। और विराट का चलना खासतौर पर क्रूशियल स्टेज में भारतीय टीम के लिए बड़ा जरूरी है। इस ग्रुप राउंड में एक मैच बाकी है भारत का, तो वहां ये आजमाया जा सकता है, जायसवाल को अंदर लाकर देखा जा सकता है, जिससे ग्रुप 8 स्टेज में इंडियन टीम एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ जाए। जी महेंद्र भाई। जी, और मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से बॉलर्स के लिए पिच बताई जा रही है बहुत अच्छी है। और कल अर्शदीप चले, अच्छा स्पेल डाला। तो अपने बॉलर्स जो हैं उनके बारे में क्या आप सोचते हैं कि वो अगर स्ट्रेंथ बॉलर्स के लिए कोई मैच है, बैट्समैन के लिए अच्छी होती है, बैटर्स के लिए अच्छी होती है, कुछ है बॉलर्स के लिए अच्छी है। गेम के दोनों पार्ट हैं, अभी इम्पोर्टेंस बॉलर्स को मिल रहा है, अच्छा है। तो बॉलर्स बॉलिंग लाइनअप अपनी जो है उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, क्रिकेट में जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, वैसे बैटिंग बैट्समैन बॉलर है। तो वो अगर दोनों साथ बैलेंस नहीं बनेगा उनमें, तो वो ऐसा ही होगा कि कभी कोई अच्छा करेगा, कभी कोई। लेकिन इस बीच बीसम बीस में इतनी बल्लेबाजी, चौके छक्कों का इतना चस्का लग गया सबको कि लगता है कि ये गेंदबाज तो बेचारे चौका छक्का खाने के लिए ही ये खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ बैलेंस बना है, कुछ जिसको कहते हैं ना कि पर्दा साफ हुआ है कि गेंदबाज भी आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वो भी आए हुए हैं। तो आप देखो कि सब टीमों की तरफ से जो अच्छा कर रहे हैं, पहले मैच में बुमराह ने किया, फिर अर्शदीप ने कल किया, आज जोसेफ अजारी ने 4 विकेटें ली वेस्ट इंडीज में, बोल्ट ने ली विकेटें। और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। तो एक ये मौका मिला है कि अब मौका, आपकी बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी नहीं है, तो ये बल्लेबाजों को चैलेंज है, गेंदबाजों का, कि आप इन विकेटों पे, उन विकेटों पे तो रन करते हो, इन पे भी करके दिखाओ। तब तुम्हारा जो विश्व की तुम्हारी रैंकिंग है तब मानी जाएगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। और बुमराह ने तो कहा ही है, मैं बार बार बुमराह की ये बात को रिपीट करता हूँ कि उनको तो अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसी विकेटें हो सब जगह, ऐसा ही पिच हो। तो इसलिए थोड़ा गेंदबाजों को यहाँ पे मदद ज्यादा मिल रही है बल्लेबाजों से। लेकिन वो मजा है, वो भी एक क्रिकेट का अपना मजा है।
और ऐसा होता रहना चाहिए। लेकिन ये पक्का है कि 22 गज की पिच जो क्रिकेट खेलने के लिए आपको अनुमति देती है, क्रिकेट वही हो सकती है। उससे अलग अपन कहीं जा नहीं सकते। और ये नीतीश कुमार भी बड़ा सबका दिल जीत रहे हैं, अमेरिका के खिलाड़ी। इनके बारे जी में बड़ा बड़ा अच्छा, कल भी बड़े अच्छे, मतलब 27 रन बनाए उन्होंने अमेरिका के लिए। तो इनका जी, ये भारतीय मूल्य के हैं, लेकिन ये कनाडा में रहे और फिर अमेरिका आए, फिर कनाडा से खेले और फिर अब वापस अमेरिका से खेल रहे हैं। तो ये सब जैसा कि वो अपन ने पहले शो में कर रहे थे कि H1B वीजा वाले हैं, जो जो जिन्होंने अमेरिका में तहलका मचा रखा है। बिल्कुल। और वात्सल जी, आगे अब जो राह दिखती है, मतलब जो जिस तरीके से आप दोनों लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली की पोजीशन बदलनी चाहिए और जायसवाल को ऊपर लाना चाहिए, बॉलर्स में भी कुछ आप देख रहे हैं क्या कि आगे आने वाले मैचों में कुछ चेंजेस की जरूरत दिख रही हो आपको? जी, जैसा भाई साहब ने कहा, अभी संदीप भाई साहब ने जैसा बताया और पहले के हमारे शोज में भी वो बता चुके हैं कि पिच के अकॉर्डिंग आपको बॉलर चुनने होंगे। यहाँ पेस बॉलर्स को मदद मिल रही है, तो आप हार्दिक पांड्या समेत 4 तेज गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं। भारत के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, जैसे भाई साहब ने पहले कहा था कि वो कुलदीप को देखना चाहेंगे जब फेवरेबल पिच हो। तो मुझे भी लगता है कुलदीप और चहल किसी को भी आप ला सकते हैं। 2 स्पिनर्स के साथ तो आप खेल ही रहे हैं। रविंद्र जडेजा अभी तक इन पिचेस पे ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन जहां अच्छी पिच मिलेगी, पटेल ने, अक्षर पटेल ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया है। बैटिंग भी वो कर लेते हैं, और पिछले मैच को जो पाकिस्तान के खिलाफ था, टर्न करने में भी अक्षर पटेल की अच्छा रोल था। उन्होंने सही मौके पर विकेट निकालकर भारत को दिए थे। तो वो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आप चेंज करेंगे, लेकिन जो आपके लीड स्ट्राइक बॉलर्स हैं, बुमराह, सिराज और हार्दिक पांड्या, ये तो आप हर मैच में खिलाएंगे। और अर्शदीप, क्योंकि अब अर्शदीप और बुमराह, माफ कीजिएगा, बुमराह नहीं, हार्दिक पांड्या आपके लीड बॉलर्स हैं विकेट लेने के मुकाबले। मामले में 7-7 विकेट दोनों ने लिए हैं, तो उन्हें आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो स्पिनर्स में आप कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं कुलदीप और चहल के मुकाबले, इसलिए भारतीय टीम का एक हमेशा ये रहता है कि बॉलर ऐसा हो जो बैटिंग भी कर लेता हो। तो ये इस दुविधा में भारतीय टीम फंसी रहती है। हालांकि मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं कि हर बार आपको, मतलब ग्लोरी के लिए बैट्समैन खेलते हैं, लेकिन मैच आपको बॉलर जिता के देते हैं। अगर आपके बॉलर्स अच्छे नहीं होंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। आप कितने भी रन बैट्समैन बना लें, बॉलर्स को रन बचाने हैं, या पहले अगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो दूसरे बल्लेबाजों को सही उस पर रोकना है, जिससे बहुत बड़ा टोटल आपको ना मिले। तो इसलिए बॉलर्स बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना जरूरी है, महेंद्र भाई। एक बात जी मैं बिल्कुल। वात्सल्य जी जी की जोड़ना चाहूंगा कि ये तो अमेरिका में हो रहे हैं। इनके बाद अपने को वेस्ट इंडीज जाना है। वेस्ट इंडीज में जो आज सुबह मैच थोड़ा बहुत देखा मैंने, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। तो वहां पर गेंद पोर्ट ऑफ स्पेन में हो रहा था, वहां गेंद स्पिन कर रही थी। तो मुझे लगता है कि अपने को एक तो बैटिंग वहां पे बढ़ानी पड़ेगी, और हो सकता है कि यशस्वी को मौका दिया जाए और कुलदीप को खिलाया जाए सिराज की जगह, और दुबे की जगह खिलाया जाए अपने यशस्वी को। तो होगा क्या कि अपने पास 3 बॉलर भी रहेंगे, फास्ट बॉलर, अपने पास 3 अच्छे स्पिनर भी हो जाएंगे, और बैटिंग में भी ऑलराउंडर्स की कमी खलेगी नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी होंगे और जडेजा वहां पर काम आने वाले हैं वेस्ट इंडीज में, जहां पर गेंद स्पिन होगी। और जडेजा का इस मैच में भी बात हो रही थी कि जडेजा को, क्योंकि वहां तेज विकेटें हैं, और बजाय वेस्ट इंडीज जाने से पहले कुलदीप को देख लिया जाए यहाँ पर। तो ये बात चल रही थी, लेकिन फिर अंततः वही टीम खेली कल भी, और कुलदीप को फिर अभी बाहर रखा। लेकिन कुलदीप की जरूरत वेस्ट इंडीज में जरूर पड़ने वाली है। तो इसलिए अपने को बैटिंग भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी और स्पिन गेंदबाजी भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बेशक एक आधा
मीडियम पेसर अपने को कम करना पड़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात तो ये पक्की है कि अपने को ऐसे बैट्समैन रखने पड़ेंगे जो समय के मुताबिक खेल सकें। अगर अपन दोनों, विराट और रोहित दोनों ऊपर चले जाते हैं, तो जो अपनी बैटिंग की पीछे लंबाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मैं पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि रोहित और यशस्वी का लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बने। विराट 3 नंबर आए, 4 ऋषभ पंत आए और 5 सूर्या आए, और उसके बाद फिर हार्दिक, जडेजा और फिर कुलदीप, बुमराह और हर्षदीप। तो ऐसे करके 11 टीम अपनी बने। और इसमें कोई ये, जैसा अंग्रेजी में एक कहावत है क्रिकेट के लिए बड़ी मशहूर है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। जब अपन कोर्स बदलेंगे तो अपने को हॉर्स भी बदलने पड़ेंगे, तो और उसके लिए अपने को तैयार भी रहना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर ये बदलाव होते हैं आगे के मैचेस में, या जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अपनी भी बात तय करेंगे, अपनी भी बातें करेंगे आपस में, तो देखते हैं। लेकिन मेरा ये माने कि यशस्वी भी खेले और कुलदीप भी खेले। जी महेंद्र जी। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया सजेशन। और निश्चित तौर पे जो सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम को रिशफल करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा भाई साहब। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा भाई साहब ने जो एनालिसिस किया। आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं भाई साहब से, तो हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और वात्सल जी, आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद भाई और साहब। एक एक जी एक मेरा जनता से भी विनम्र निवेदन है कि पिच के बारे में, जो भी पिच हो रही है तो वो हैरान है कि जो टीवी पे क्रिकेट चौके छक्कों की देखते रहे हैं वो वहाँ, वो क्यों नहीं लग रहे हैं वर्ल्ड न्यूयॉर्क में या वेस्ट इंडीज में भी। तो ये उसी तरह है जैसे अपने अपने मनों में बैठाया गया है कि 70 सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ। तो जी अब ये अपन न माने कि क्रिकेट वही थी जो आईपीएल में हो रही थी, उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं थी, उससे पहले कोई क्रिकेट नहीं हुई और आगे भी कोई क्रिकेट नहीं होनी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्रिकेट का मजा ही है कि जो स्थिति सामने आती है उसको अ, अ, अपनी दृष्टि को सच्ची रखें और खेल का जो खेल दिखता है उसका आनंद लें। नहीं, जी। बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो ऐसा लगता है जब जब बैटर्स के लिए होती है तो चौके छक्के मारे बेचारे बॉलर्स की तरफ आदमी देखता था, और वो भी बड़ा निराश होते थे। कैसा, तो ऐसा लगता था एक तरफा मैच, मतलब बैटर्स बैटर्स के लिए बनाएगा। लेकिन ये अब जो हो रहा है, लग रहा है कि हाँ, उनको भी इंपॉर्टेंस मिल रही है और उनको भी साबित करना पड़ रहा है कि आप इस तरीके की बिल्कुल। परिस्थितियों में खेल के दिखाइए यार। तो ये निश्चित तौर पर इसका भी अलग रोमांच है। इंजॉय कर रहे हैं लोग। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, यहीं विराम देते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों से विदा लेते हैं, और कहेंगे कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप इसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, और क्या मैच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगले मैच के लिए, वो भी बताइए। फिलहाल इतना ही।